क्या आपकी कमर के निचले हिस्से से एक ऐसा शदीद दर्द उठता है जो किसी बिजली के करंट की तरह आपके कूल्हे से होता हुआ टांग की पिछली तरफ से सीधा पांव तक जाता है? क्या सुबह बिस्तर से उठते वक्त या कुर्सी से खड़े होते हुए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे टांग में सुइयां चुभ रही हों या टांग सुन्न हो गई हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखें, यह कोई आम पट्टों का खिंचाव या थकावट नहीं, बल्कि ये शाइटिका का दर्द है। बहुत से लोग इस दर्द को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना दर्द की गोलियां यानी पेन किलर्स खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये दर्द वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शाइटिका का ये दर्द असल में क्यों होता है और दर्द की आम गोलियों की बजाय इसका असल मेडिकल इलाज और सही अद्वियात कौन सी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, सबसे पहले इस दर्द की जड़ को समझें। हमारे जिस्म की सबसे लंबी और मोटी नर्व हमारी कमर के निचले हिस्से से निकलकर हमारे दोनों पांव तक जाती है, जिसे हम शाइटिका नर्व कहते हैं। जब हमारी कमर के मोहरों यानी डिस्क में कोई मसला आता है, जिसे हम आम जुबान में मोहरों का खिसक जाना या डिस्क स्लिप कहते हैं, तो वो मोहरे इस रग को दबाना शुरू कर देते हैं। ये दबाव अमूमन भारी वजन उठाने, गलत अंदाज में बैठने और इसके अलावा बढ़ती उम्र की वजह से होता है। जैसे ही ये रग दबती है तो कमर से लेकर पांव तक शदीद जलन, सुन्नपन और दर्द का एहसास होता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस मसले का इलाज कैसे किया जाए, और हम इस इलाज को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पार्ट 1, मेडिकल ट्रीटमेंट और सही अद्वियात। नाजरीन, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो शाइटिका के दर्द में आम पेन किलर जैसे कि डिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल खाते हैं। याद रखें, शाइटिका का दर्द हड्डियों का दर्द नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स ख़ास असाबी अद्वियात तजवीज़ करते हैं, जैसे कि प्रीगैबालिन, कैबापेंटीन, जो रगों के दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक जाने से रोकती हैं। इसके साथ साथ पट्टों की अकड़ाहट यानी खिंचाव को ख़त्म करने के लिए मसल रिलैक्सेंट भी पेशेंट्स को दी जाती हैं। और इसके अलावा रगों की ताकत को बहाल करने के लिए विटामिन B12, जिसको हम मिकोबालामीन कहते हैं, ये भी पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि नर्व की जो सुन्नपन है और सोजन है वो ख़त्म हो सके और उसका नॉर्मल मैकेनिज्म बहाल हो सके। इलाज का पार्ट 2, सोने और बैठने का सही अंदाज। मेडिसिन के साथ साथ आपका पोस्चर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शाइटिका का दर्द है तो आज ही अपने सॉफ्ट मैट्रेस पर सोना छोड़ दें। हमेशा थोड़े से सख्त गद्दे पर सोएं। सोने का तरीका: जब आप सीधे लेटे तो अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रख लें, और अगर आप करवट के बल सोते हैं तो अपने दोनों घुटनों के दरमियान एक तकिया रख लें। इससे आपकी कमर और शाइटिका के नर्व पर दबाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप सुकून की नींद सो सकेंगे। शाइटिका के इलाज का पार्ट नंबर 3, गर्म और ठंडी टकोर यानी हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। शुरू के चंद दिनों में दर्द वाली जगह पर बर्फ की टकोर यानी कोल्ड कंप्रेस करें, ताकि अंदरूनी सोजन कम हो। कुछ दिनों बाद गर्म पानी की बोतल से टकोर करें, ताकि पट्टों में खून की जो रवानगी है वो बेहतर हो सके और अकड़ाहट ख़त्म हो। नाजरीन, शाइटिका का दर्द इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका देता है, लेकिन सही रहनुमाई और इलाज से इस पर मुकम्मल काबू
पाया जा सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपका ये दर्द सिर्फ कूल्हे और घुटनों तक रहता है या नीचे पाँव की एड़ी और अंगूठे तक जाता है? मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आपकी शाइटिका नर्व पर कितना दबाव है। इसके अलावा अगर आपने अपनी कमर का एक्सरे या एमआरआई करवाया है और आपको अपनी रिपोर्ट समझ नहीं आ रही, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनली गाइड कर सकूं। आपको फ़िलहाल किसी मेडिसिन और एहतियात की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसे अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें जो कमर या टांग के दर्द में मुब्तला हैं। सेहत के मुतल्लिक ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस देखने के लिए मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।